हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका शिवी एजुकेशन हब में। आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो वैकेंसी बहुत कम लोगों को पता है, यानी कि कुछ ऐसी हिडन वैकेंसीज होती है जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, गवर्नमेंट की साइट पे आती है और आप लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं आधार सुपरवाइजर की वैकेंसी। सुपरवाइजर का मीन्स ही होता है जहां आपके जितने भी ग्राउंड लेवल पर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको निगरानी करना, उनकी उनकी देखरेख करना और वहां की जो भी योजनाएं हैं उनको चलाना। अब आधार सुपरवाइजर का क्या मतलब होता है और ये वैकेंसी किन किन राज्यों में निकली है, कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आप ऑल ओवर इंडिया, अभी हम फिलहाल इसके फाइनल जो इसका ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है उसकी तरफ ही अपन चलेंगे और आराम से आप देखेंगे कि डायरेक्ट अपन साइट पे जाकर ही इसका कंप्लीट आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको लॉगिन कैसे करना है। मेन जो आप लॉगिन जब आप करेंगे तो आपको किन किन स्टेट में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो ये पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो नोटिफिकेशन की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आधार सुपरवाइजर है तो आपको समझ लीजिए ये भी नहीं पता है कि इसका काम क्या होता है। तो जितने भी स्टेट में अपने आधार कार्ड जो होते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी आपके आधार में गलतियां होती है उनको अपडेट करने का काम, आधार कार्ड में चेंज करने का काम, वो सारा काम एक ऑपरेटर का काम होता है। लेकिन सुपरवाइजर का काम होता है जितने भी ऑपरेटर उनके नीचे काम कर रहे हैं उनके केंद्र पर निगरानी रखना और उनको समय समय पर जो है उनकी सैलरी का काम, उनको चलाने का काम और उनका हर चीज में देख रेख करने का काम, मैनेज करने का काम आधार सुपरवाइजर का होता है। ये वैकेंसी हर स्टेट में निकली है। हम बात करेंगे कितनी पोस्ट पे, यानी कि 375 पोस्ट है, लेकिन हर स्टेट में इसकी जो पोस्ट है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। देखिएगा, 12th पास अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 12th होने के साथ साथ में इसमें एक डिप्लोमा मांगा गया है। आप अगर आईटीआई डिप्लोमा धारक हैं या आपने पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तब आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि 20 अगस्त रहने वाली है। उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, 19 जुलाई से ही इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 20 अगस्त तक इसके आवेदन आप लोगों से लिए जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है मैम, अब और बता दीजिए। तो 19 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं, 20 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या फॉर्म भरने की कोई फीस लगेगी मैम? तो नहीं, इसमें आवेदन करने की आपके कोई फीस नहीं लगेगी। साथ ही साथ उम्र की बात कर लो तो वही 18 वर्ष से लेकर 45 साल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने के साथ साथ आपका मेन जो है 18 से 45 के बाद में आपको छूट भी +3 है और +5 ईयर की आपको आरक्षण वर्गों में छूट देखने को मिलती है। अगर कोई कैंडिडेट 10th कक्षा पास है, मान लीजिए 10th आपने, अगर इसकी योग्यता की बात करें, आप अगर 10th कक्षा पास है, साथ ही साथ आपने डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई डिप्लोमा जिसको बोलते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, ठीक है, या आपने पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा भी किया हुआ है, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आपने 12th करा है, 12th के साथ में भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, जिसे आईटीआई और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कहते हैं, अभी हम पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ भी चलेंगे, वहां हम इस चीजों को और क्लियर से देखेंगे, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज बता दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आता है, मैम कौन कौन से स्टेट में वैकेंसी निकली है वो भी हमें बता दीजिए, हम फॉर्म है वो कहां से भर पाएंगे? तो कॉमन सर्विस सेंटर CSE की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है। आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाकर ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो डिपार्टमेंट है आपका फॉर्म लगाता है, आपको CSE ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है। आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर दोनों ही पोस्ट पर आपके जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। देखिएगा, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग 20 अगस्त मैंने बताया है लास्ट डेट है। आप यहां जाकर अप्लाई नाउ पर जब क्लिक करेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ओनली एक ही सीट है, ठीक है, मध्य प्रदेश में 5 है, छत्तीसगढ़ में 18, बिहार में आपके 101 है, उत्तर प्रदेश में 29 है, कर्नाटका 161, गोवा में 1 है, बिहार में 8 है, मध्य प्रदेश में 7 है, गोवा में 1 है। यानी कि ये जो अलग अलग पोस्ट है वो आधार सुपरवाइजर की भी है
और इनमें एक पोस्ट जो है आपके ऑपरेटर की है। तो अलग अलग पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आप देखेंगे। हर स्टेट में वैकेंसी निकली है भाई, मध्य प्रदेश में भी है, देख सकते हैं आप। राजस्थान में है 39 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर को मिलाकर। अब अपन मान लीजिए अप्लाई नाउ पे जाते हैं तो आपके सामने ये जो है आपके खुल के आएगा कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टू बी फिल्ड प्योरली, यानी कि आप सुपरवाइजर और ऑपरेटर दोनों के लिए ही फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट एप्लीकेशन डेट यहाँ 30/9 दे रखी है, यानी कि आप सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ राजस्थान की बात करें तो, है ना, यहाँ आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाती है। अजमेर, अलवर, किस पोस्ट में राजस्थान में कितने जिले हैं, उन सभी जिलों के अकॉर्डिंग पोस्ट निकली है। मतलब राजस्थान में तो आपके कुल टोटल 29 पोस्ट है भाई। राजस्थान का व्यक्ति तो राजस्थान में फॉर्म लगा ही सकता है। जिले की अगर बात करूं तो जिले की कैटेगरी भी सब लोगों ने दे रखी है, आप आराम से देख सकते हैं। 2 ईयर का आपका ITI डिप्लोमा चाहिए होगा और 12th आपका पास है सीनियर सेकेंडरी, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। और 10th आपने की है, 2 साल का ITI डिप्लोमा है, तब भी फॉर्म भर पाएंगे। 10th के साथ में 3 साल का पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा है, तब भी फॉर्म भर पाएंगे। मेरे हिसाब से बहुत शानदार जॉब रहने वाली है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे करेंगे आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर लेगा। CSC की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है csc.government.in पे। अगर कोई आदमी, अगर कोई महिला कैंडिडेट है या आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्म अप्लाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक पर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद में भी आपके कोई सवाल होते हैं कि मैम हाउ टू अप्लाई द फॉर्म, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अप्लाई फॉर्म करने का लिंक सेंड करें। आपको इसका लिंक और पोर्टल की वेबसाइट मैं आपको टेलीग्राम पे दे रही हूं, वो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। यहां आपका फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस है, देखिएगा। यहाँ आपको आपका जो भी है, आपकी फोटो है, साइन है, आपका रेजिडेंट है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, पेन नंबर, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। आप सबमिट करेंगे, इस कैचे को भरेंगे और आपका फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही बात हाउ टू अप्लाई द फॉर्म, और मैंने आपको बताया हर स्टेट में कैसी कितनी वैकेंसीज आई है। अब आपको अगर ये फॉर्म, मतलब आप 12th पास है, 10th पास है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। हर स्टेट में वैकेंसी आई है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं। आप किसी भी स्टेट से, मान लीजिए आपके दिमाग में आता है मैम मेरे को तो स्टार्टिंग से आप बताओ, तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। CSC की वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन करेंगे तब भी आपका फॉर्म इसमें खुल जाएगा। चलिए, ये तो बात थी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की। अब आपको नोटिफिकेशन लिंक कहाँ मिलेगा, तो देखिए शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF लिंक और इसकी नोटिफिकेशन लिंक जो है, दोनों ही अप्लाई लिंक दोनों मिल जाएंगे। यहाँ समय समय पर शिवी एजुकेशन हब पर आप देखेंगे आप लोगों के लिए क्विज करवाई जाती है और जितने भी वैकेंसीज आती है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है वो भी यहाँ आपके, देखिए जैसे कोई भी क्लास ली और उसका PDF लिंक यहाँ शेयर कर दिया, यहाँ आकर आप आराम से जुड़ सकते हैं। ये तो रही मेन बात। अब आपका दिमाग में आता है तो कौन सा YouTube चैनल है, तो देखिएगा YouTube पर जाकर आप शिवी एजुकेशन हब नाम से सर्च करेंगे, आप लोगों के सामने पूरा का पूरा पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें समय समय पर ली जाने वाली वीडियोस आप लोगों को दिखाई देंगी, जिसमें आप हर वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, चाहे महिलाओं के लिए आए, कोई भी महिला कैंडिडेट है आपके लिए, जैसी वैकेंसी महत्वपूर्ण थी तो समय समय पर आपको यहाँ अपडेट दी जाती है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप यहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी सर्च कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी मैसेज कर सकते हैं। आप 10th और 12th कक्षा पास है, आराम से आप फॉर्म अप्लाई करें। साथ ही साथ आधार सुपरवाइजर का पद भी बहुत अच्छा होता है। इसका व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आपको डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है। चलिए, बहुत अच्छी सरकारी जॉब है, शानदार जॉब है, आप आराम से ले सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जिसको इमरजेंसी में नीड है किसी भी फॉर्म की अप्लाई करने की, तो आप आराम से यहाँ फॉर्म भरा सकते हैं। इसमें कोई फीस एग्जाम की नहीं ली जाती है आपसे और कोई परीक्षा भी नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।